हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने की बात है। एक नेक दिल चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। ये भेड़ें उसकी नहीं थी बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अमानत थीं और वो सिर्फ उनका ईमानदार निगरान था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया निकला। हैरानी की बात ये थी कि उसने इंसानी आवाज़ में कहा, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहा डर गया मगर हिम्मत करके बोला, ये भेड़ें मेरी नहीं है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अमानत है, मैं बिना इजाज़त कुछ नहीं दे सकता। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, तो जाओ उनसे पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दें तो मैं एक भेड़ ले लूँगा। चरवाहा बोला, अगर मैं गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंस पड़ा और कसम खाकर बोला, नहीं, मैं खुद इनकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह की कसम, मैं धोखा नहीं दूंगा। अगर धोखा दिया तो मैं आखिरी ज़माने के मुसलमानों जैसा हो जाऊंगा जो धोखेबाजी में आगे होंगे। ये सुनकर चरवाहा हैरान हुआ मगर भरोसा करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते के 3 हैरान कर देने वाले मंजर। रास्ते में उसने 3 अजीब नज़ारे देखे। पहला नज़ारा, एक गाय अपने ही बछड़े का दूध पी रही थी। चरवाहा रुक गया और बोला, सुभान अल्लाह, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा नज़ारा, कुछ लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मगर उनके हाथों में सोने की थैलियाँ थीं। वो बोला, ये कैसे लोग हैं, सोना है मगर हालत फ़कीरों जैसी। तीसरा नज़ारा, एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था मगर उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि करीब जाना मुश्किल था। इन सब बातों को दिल में संजोए वो आगे बढ़ता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में आखिरकार वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की पूरी बात बयान की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, उसे इजाज़त है, वो एक भेड़ ले सकता है। फिर चरवाहे ने अदब से कहा, ए अल्लाह के नबी, रास्ते में मैंने 3 अजीब नज़ारे देखे हैं, उनकी हकीकत क्या है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गहरी नज़र से देखा और फरमाया, पहला नज़ारा आखिरी ज़माने की निशानी है। इस दौर में कुछ माएँ अपने ही बच्चों को फितनों में छोड़ देंगी ताकि खुद दुनिया का फ़ायदा उठा सके। दूसरा नज़ारा उन लोगों का है जो हराम कमाई करते हैं। हराम माल में कोई बरकत नहीं होती। आखिरी ज़माने में हराम आम होगा और बरकत उठ जाएगी। तीसरा नज़ारा झूठे आलिमों और नकली धार्मिक लोगों का है, ज़ाहिर में पाक और सुंदर मगर अंदर से दुनिया की लालच और गंदगी से भरे हुए। ये सुनकर चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, या अल्लाह, मुझे और मेरी नस्लों को आखिरी ज़माने के फितनों से बचा लेना। कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सबक, जब चरवाहा वापस जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि भेड़िया सच में पूरी ईमानदारी से भेड़ों की रखवाली कर रहा था। न किसी भेड़ को नुकसान पहुंचा, न किसी को डराया। चरवाहे ने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी है, तुम कोई भी भेड़ ले सकते हो। भेड़िए ने पूरे रेवड़ को ध्यान से देखा और आखिरकार एक कमज़ोर और बीमार भेड़ को चुना। चरवाहा चौंक गया, इतनी सारी मोटी और तंदुरुस्त भेड़ें हैं, तुमने यही क्यों चुनी? भेड़िए ने गंभीर आवाज़ में कहा, क्योंकि ये अपने रब की याद से गाफिल थी। जो अल्लाह की हम्द और तस्बीह से गाफिल हो जाए वही सबसे बड़े फितने में होता है। ये कहकर भेड़िया जंगल की तरफ चला गया। चरवाहा देर तक खड़ा सोचता रहा और बोला, अगर जानवर भी अल्लाह की याद की कदर जानते हैं तो इंसान क्यों गाफिल हो जाता है?